जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सुथरा यूट्यूब चैनल पर। दुनिया में अलग अलग नेचर के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग बहुत ही क्रिएटिव माइंड होते हैं और कुछ लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो किसी व्यक्ति के फेस को देखकर किस तरह से ये समझा जा सकता है कि इसके माइंड का लेवल क्या है। आज की इस वीडियो में फेस रीडिंग के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति का फेस रीड करते हैं तो जनरली उसके फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है उसके बालों से उसकी आईब्रो का, दूसरा पार्ट होता है उसकी आईब्रो से उसके अपर लिप का पार्ट, और तीसरा पार्ट होता है उसके अपर लिप से उसकी चिन यानी उसकी ठोड़ी का पार्ट। तीनों पार्ट्स अलग अलग इंडिकेशंस देते हैं। जब किसी व्यक्ति का फर्स्ट पार्ट यानी कि उसका माथा उसके पूरे चेहरे के अनुपात में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पाए जाते हैं। ऐसे लोग कुछ भी करेंगे सोच समझकर विचार कर करेंगे। ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है इन लोगों को आप बहुत ही आसानी से पता होता है। ऐसे लोग जनरली पढ़े लिखे और विद्वान मिलते हैं। आप देखेंगे किसी पॉलिटिशियन का अगर आप देखेंगे तो उसका फॉरहेड आपको उसके नॉर्मल फेस के साइज से बड़ा मिलेगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर का, अच्छे सीए का, अच्छे एस्ट्रोलॉजर का अगर आप फेस देखेंगे तो आपको उसके फेस का माथा आपको सबसे बड़ा मिलेगा। जनरली ऐसे लोगों का माथा 3 से 4 उंगली बड़ा होता है। इसमें भी 2 चीज़ें होते हैं। कुछ लोगों का माथा 3 से 4 उंगली बड़ा होता है मगर चौड़ा नहीं होता। जिन लोगों का माथा केवल बड़ा होता है ऐसे लोग अपने फील्ड में मास्टर मिलते हैं। मगर जिन लोगों का माथा बड़ा होने के साथ साथ चौड़ा भी होता है यानी कि उनके फेस में उनका माथा सबसे ज़्यादा निखर कर आता है, ऐसे लोग मल्टीपल टैलेंट वाले होते हैं। अलग अलग विद्याओं की उन लोगों को जानकारी होती है। आप देखेंगे जिन लोगों को बहुत ही सारे सब्जेक्ट्स में नॉलेज होती है ऐसे लोगों का माथा बड़ा होने के साथ साथ चौड़ा भी होगा। आप देखेंगे बहुत सारे ब्राह्मण लोग, वेद पाठी लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लोग आपको जनरली ऐसे ही मिलेंगे जिन लोगों का माथा चौड़ा होने के साथ बड़ा है, और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। आपने सुना ही होगा जिन लोगों का माथा बड़ा होता है ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली होने से कोई मतलब नहीं होता, बात होती है कि ऐसे लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और माइंड को कब कहाँ कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल का, अपनी पावर का यूज़ करके वो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा आता है आईब्रो से अपर लिप तक का पार्ट। जिन लोगों का ये पार्ट उनके फेस में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ऐसे लोग जनरली आर्टिस्ट नेचर के मिलेंगे, क्रिएटिव माइंड मिलेंगे। आप देखेंगे जितने भी हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, जो अच्छे स्टार्स हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं, उन लोगों का ये पार्ट आपको नॉर्मली ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तीसरा आता है अपर लिप से चिन तक का पार्ट। ये पार्ट आपका जिन लोगों का भी ये पार्ट आपका बड़ा मिलेगा, आप देखेंगे उन लोगों के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसे लोग आपको अपनी शरीर की शक्ति से ज़्यादा काम करने वाले मिलेंगे। ये दिमाग से बाद में सोचेंगे, पहले शरीर से काम करने की सोचेंगे। आप देखेंगे जो बड़े बड़े रेसलर्स होते हैं उनका आपको ये पार्ट ज़्यादा बड़ा मिलेगा। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फिजिकली आपको देखने में ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलेंगे। ऐसे लोग अक्सर देखा गया पार्श्व प्रवृत्ति के भी होते हैं यानी कि मार काट में इन लोगों को आनंद आता है। उसके बाद आप देखेंगे जिन लोगों का फॉरहेड छोटा होता है ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। जिन लोगों का फॉरहेड 2 या 3 अंगुल का ही होता है ऐसे लोग अगर मेंटली स्ट्रांग भी हैं तो इमोशनल ज़्यादा होते हैं और अपने इमोशन के चक्कर में वो अपना नुकसान कई बार कर बैठते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ लोगों का फॉरहेड भी बड़ा है और कुछ लोगों का आईब्रो से लेकर अपर लिप तक का पार्ट भी बड़ा है। तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, उनका माथा बड़ा है और उसके बाद उनका आईब्रो से अपर लिप तक का पार्ट भी बड़ा है। तो ऐसे में वो एक समय आर्टिस्ट थे और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए। कुछ लोग आपने देखे होंगे उनका आईब्रो से लेकर अपर लिप का पार्ट भी बड़ा होता है और उसके बाद अपर लिप से उनकी चिन का पार्ट भी काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे लोग बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं और ऐसे लोग आर्टिस्ट भी होते हैं। जैसे कि आपने ऋतिक रोशन का देखा होगा, टाइगर श्रॉफ को देखा होगा। आप देखेंगे बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स इस तरह के होते हैं जो कि एक अच्छे एक्टर हैं और उसके बाद काफ़ी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, काफ़ी उनके अंदर मसल्स पावर होती है। तो ये उसका रीज़न होता है।
इसी तरह से कौन सा भाग आपके फेस का बड़ा है, कौन सा भाग छोटा है, ये देखकर, ये समझकर बहुत ही आसानी से किसी व्यक्ति के नेचर को, उसकी क्वालिटीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो फेस रीडिंग की ऐसे ही महत्वपूर्ण सूत्रों को समझने के लिए जुड़े रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।